चलो एक्सरसाइज डी सेम ही है। इसमें से ऑड वाले सम कर लेते हैं 1 3 5। 1 3 5 कर लो सब्स्टिट्यूट, ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट। वन का ए आंसर दे रहे, चेक कर लेना, नहीं आता तो बोल दो। ओहो, सेकंड का क्या हो गया? उत्कर्ष वेंट ऑन टू थर्ड वन, व्हाट अबाउट सेकंड? नहीं किया, सॉरी, हाँ आई ओनली सेड 1 3 5। हाँ 3 का ए बोल रहे आंसर, देन 5 चेक करो, बाकी का होमवर्क। वन थ्री फाइव। फाइव ऑल्सो ए, गुड। एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है, तीनों वैल्यू डालने का। लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स दिया है तो कर देने का। 0 + 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, इधर 0 + 0 - 0 0 हो जाएगा, इधर 0 0 0 0 हो जाएगा। इजी था वो, ओके। इधर से ए नहीं हो, गलती से मार्क हो गया। इधर का भी 7 और 9 कर लो। मैंने ऑड सम कर लिए, मतलब आप लोगों ने ऑड सम कर लिए, इवन होमवर्क 7 और 9। पहले वाले में 1 3 5 ऑल 3 ए आंसर। सेवन का दे आर सेइंग ए आंसर, सारे आंसर ए आने वाले हैं क्या? कैसे चेक करना है? LHS = RHS करके।
9 का बी बोल रहे हैं। नाइन बी। चलो another 2-3 minutes I am giving before I move on to the next one. इसके बाद का पार्ट डिफिकल्ट है थोड़ा, एक एक्सरसाइज डिफिकल्ट है इसमें, नेक्स्ट वाला। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन था। According to my watch, it is 3:38, 3:40. I'm starting with the next one. 9 का बी आंसर, यस। करना है आपको उस टाइम में, दूसरा एक दो सम करो, रेस्ट लेना है थोड़ा सा तो रेस्ट लो, नेक्स्ट चालू कर दे हम लोग। गुड, इजी सो फार। ए बी सी डी होमवर्क है बट इजी है ना, कैन डूएबल है। 10 वाला करना है, 10 का डी आंसर बोल रहे हो, ओके फाइन। डूएबल है ना, एक हाथ की तरह अटक गया तो बोल देना, कल कर देंगे। ओके लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ऑल ऑफ यू, इट्स 3:40 बोला था मैंने, चालू कर देते नेक्स्ट। प्लीज पे अटेंशन, कंसंट्रेशन रखो। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है इसका, एक एक्सरसाइज डिफिकल्ट है बट उसके लिए कुछ थ्योरी है, पहला थ्योरी कर लेते, थ्योरी समझ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, नहीं सॉरी ये एक्सरसाइज है, सॉरी उसके बाद है ये भी इजी है। अभी इवन सम कर लेते ई में से, चलो कर लेते, इधर पांचों कर लेते। पहला एक मैं करके दिखा देता हूँ। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। एंड आ गया तो रुकने का है ना। एक जगह पे मैंने आपको ये सिखाते समय कभी एलआर लॉजिकल रीजनिंग में बोला था, कहां पे रुकने का, याद है? एलआर पे बोला था, एलआर सिखाते समय कहां पे रुकने का। प्रशांत सर भी कभी कभी बोलते रहते हैं यहाँ पे रुकने का। क्या क्या है? एफ ए बी सी, सो करेक्ट, गुड। Savio remembers it. Manav, yes. F for full stop, A for and, B for but, C for comma, S for semicolon, O for or. Okay. So similar way, इधर पहले इसमें and आ गया तो रुकता हूं मैं। क्या बोला है? Monthly income of 2 person are in the ratio of 4:5. Now option A में 5:4 हो रहा है, तो ऑप्शन ए में चेक भी नहीं करूंगा। Option A I will not check only. Why? Because it is in the ratio of 5:4. I want ratio to be 4:5. ये तो है नहीं। ऑप्शन बी चेक करना पड़ेगा, 4:5 है। ऑप्शन सी क्या 4:5 होता ही है? 3:6 नहीं होगा, तो नहीं चेक करना है। तो पहला ऑप्शन बी चेक कर लेते। पहला पार्ट तो ट्रू हो गया। देन देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, बोलो क्या सैलरी कितना है? 400 and 500। वन से उनका सैलरी कितना है? 400 and 500. Is it in the ratio of 4:5? Yes. अभी एक्सपेंसेस की बात हो रही है। They are saving 50 rupees. Means they are spending how much? 400 में से 50 रुपया सेव कर रहे हैं। Means they are spending 350. स्पेंड कर रहे हैं। They spend 350.
500 में से भी 50 रुपया बचेगा, मीन्स 450. Is it in the ratio of 7:9? I'm asking a question. Is it in the ratio of 350 and 450? Is it in the ratio of 7:9? Yes or no? Yes. That means option B is the correct answer. समझा? 350 कहां से लाया? 50 रुपए वो लोग सेव कर रहे हैं. 50 rupees is saved. That means spend. मेरे पास 400 रुपया था, मैंने 50 रुपया बचाया. Means I have spent 350. Similarly the second one, both. Okay. Second भी चेक करो. इधर के पांचों कर लेते हम लोग. सेकंड चेक करो और बोलो मेरे को आंसर. फाइंड द फ्रैक्शन which is equal to half when both numerator and denominator are increased by 2. पहला, if it's equal to 3/4 when both increase by 12. इजी है, करूं मैं ये भी? नीचे कर लेता हूं. both numerator and increase by 2. तो पहला 3 plus 2 5 and 8 plus 2 10 हो रहा है ये ऑप्शन में. और दूसरा भी चेक करो. if 12 is added, क्या अपना first option 3/8. they're saying add 2 to the numerator and 2 to the denominator. Is it becoming half? Question mark. Answer is yes, it is becoming half. Then they're saying add 12. 3 में 12 ऐड कर दिया, 15 हो गया. 8 में 12 ऐड कर दिया, 20 हो गया. Is it is equal to 3/4? Yes. So option A. Check. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी Check. का साथी. 3 4 5.
क्या हो गया? थर्ड का आंसर नहीं आया, आराम कर रहा है। यू वांट मी टू सॉल्व? इजी है दोस्तों, मैं करूँ तो कोई मतलब नहीं है ना, डिफिकल्ट आएगा तो मैं करूंगा, एवरी सम करूंगा मैं। Exercise F is difficult in that I'll be solving each and every sum. और आप खाली ए लिखोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, नंबर के साथ बोलो, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर। नहीं करना है, कंटाला आ रहा है। Let's move further. Let's go ahead. कौन सा वाला? Which one? Not getting 3. Okay. Okay. Age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons, and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find present age. Age of a person is twice the sum of ages of his 2 sons. Okay. And 5 years ago, his age was thrice the sum of their ages. कितने वेरिएबल हो गए इसमें? Age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons. Okay. I never understood this age sums from childhood. Okay, fine. Okay, now you'll understand. Say part by part. What is saying the first part? The age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons. Okay. So let the age of their son, उसके बारे में कुछ information नहीं है, X and Y. 2 sons ना? Of his 2 sons. Two sons. So let the age of one son as X and second as Y. तो क्या इक्वेशन बनेगा? X plus Y is equal to twice 2x plus Y. Let age of one son is X and the second son Y. Short में लिखा, समझ में आ गया? Then X plus Y is equal to 2 in bracket X plus Y. This is equation 1. Check. Is this clear? इतना part clear हो गया क्या? The age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons. Let age of the first son be X, दूसरे का Y, और उनका sum twice the sum of the ages of his 2 sons. His 2 son का age X and Y, so उसका age twice, double X plus Y. Then next, 5 years ago, his age was thrice the sum of their ages. 5 years ago. Sorry. तो एक इक्वेशन क्या बन गया अपना? X plus Y is equal to 2x plus Y. और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 5 years ago. 5 years ago means x minus 5 plus y minus 5. उसका एज कितना था? थ्राइस था ना? थ्राइस ऑफ देयर एज. So 3 in bracket x minus 5 plus in bracket
y minus 5 and then solve now. Equation बना के दे दिया मैंने. You are asking for equation, I give equation. क्या सॉल्व नहीं करो अभी, सब्स्टिट्यूट करो इसमें. ये दोनों इक्वेशन लिख लो and then substitute. Don't solve, substitute. Rishabh is saying D is the answer. Equation लिख लिया. सॉल्व करना पड़ेगा क्या इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा ना. क्योंकि एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं दिया है. 50 years. हो रहा है कि मेरे को सॉल्व करना है. लेट मी नो. यू वांट मी टू सॉल्व, आई विल सॉल्व. फर्स्ट यू ट्राई, इफ यू कांट देन टेल मी. Those who are finished can go ahead, fourth and fifth. X plus y is equal to 2 in bracket x plus y. सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा. कर रहा हूं मैं, चलो. x plus y is equal to 2x plus 2y. 2x, x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 2x minus x. 0 is equal to x plus y. Equation 1. Then दूसरा equation 5 years ago. Current age is x. 5 years ago, x minus 5 plus दूसरे सन का age will be y minus 5 is equal to thrice x minus 5. वेरी गुड, वेरी गुड. 4 हो गया, 5 भी हो गया इन लोगों का. जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं इधर कर रहा हूं. प्लस y minus 5. इधर आएगा x minus 5 प्लस y minus 5 is equal to 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. 3x minus 50 plus 3y minus 15. नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं. -5 माइनस 10 हो गया. ये 15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. 30 हो जाएगा. 30 minus 10 that is 20 हो जाएगा. इज इक्वल टू 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा. 3y में से y जाएगा तो 2y हो जाएगा. Dividing it by 2, entire equation 10 is equal to x plus y. Equation 2 बन गया.
कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? इक्वेशन में कुछ गड़बड़ किया? उल्टा लिखना चाहिए था ना? इधर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? ऐसा लग रहा है मेरे को। एक्स प्लस वाई 0 कैसा आएगा? और एम आई राइट? प्लीज हेल्प। Those who have solved it, check